सर्वेभ्यो नमो नमः। तो दोस्तों, आज हम ईशोपनिषद का सार देखेंगे। मंत्र तो हमने लगभग पूरे कर लिए हैं, आज हम सार को देखेंगे। यदि यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल देखा जाए तो उसमें ईशोपनिषद बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मंत्र पहला है, दूसरा है, चौथा है, छठा है, सातवां है, 15वां है और 18वां है। ये जो है वो यूपीएससी सिलेबस में दिए गए हैं। तो यदि उपनिषदों की बात की जाए, किसी भी उपनिषद की बात की जाए, सार की बात की जाए, तो हमें सबसे पहले उपनिषद के बारे में पता होना चाहिए। इसके आसपास की जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए। तो हम उपनिषदों का महत्व देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। ज्ञान कांड का उत्कर्ष है उपनिषदें। अध्यात्म आत्म चिंतन का स्रोत भी उपनिषदें होती हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषदें, तभी इनको वेदांत भी कहा गया है। और वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश भी दिया गया है। उपनिषदों के आधार पर ब्रह्मसूत्र एवं अन्य आर्ष ग्रंथों का विकास हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों का मूल रूप उपनिषदों में ही विद्यमान है। ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला जो अध्यात्म ज्ञान है वो उपनिषद ही है। हिंदू दर्शनों में मुख्य रूप से 3 ग्रंथ हैं जो कि अध्यात्म विद्या वाले हैं, और इन 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी के नाम से भी जाना गया है। ये 3 ग्रंथ हैं उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र। यदि बात की जाए उपनिषदों की, तो श्रीमद् भागवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र के सिद्धांत को उपनिषदों में से ही लिया गया है। अब यदि बात की जाए उपनिषद शब्द के अर्थ की, तो इसमें उप और नि उपसर्ग हैं और सद धातु हैं तथा कोई प्रत्यय है। सद धातु का अर्थ 3 तरीके से लिया गया है: विषर्ण अर्थ में, गति अर्थ में, अवसाधन अर्थ में। उपनिषद जो है वो ब्रह्म विद्या का द्योतक है, क्योंकि मुमुक्षु जनों की सांसारिक बीज अविद्या नष्ट हो जाती है। विषर्ण अर्थ में है इसका अर्थ, वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। गति अर्थ में मनुष्य के दुख शिथिल हो जाते हैं, ये अवसाधन अर्थ में है। यदि दूसरे बार उपनिषद शब्द का अर्थ लिया जाए तो पास में विनम्रता पूर्वक बैठना, गुरु के समक्ष बैठकर प्राप्त किया गया रहस्य ज्ञान उपनिषद कहलाता है। इसको रहस्य सिद्धांत भी कहा गया है। रहस्य सिद्धांत उपनिषद कई बार शब्द इति रहस्यम इति उपनिषद, मतलब पर्यायवाची है ये उपनिषद का। अब यदि बात की जाए ब्रह्म विद्या की, तो स्वामी शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या किया है, और इसको वेदांत भी कहा जाता है उपनिषदों को, क्योंकि वेदों का सार संग्रह इसमें है, और इसी सार संग्रह होने के कारण इसको वेदांत भी कहा गया है। और अब यदि बात की जाए उपनिषदों की संख्या की, तो इसमें मतभेद है बहुत ज़्यादा। इसमें अधिकतम संख्या जो है वो 220 मानी गई है, लेकिन मुक्ति उपनिषद के अनुसार 108 जो है वो उपनिषदें हैं। इसमें मूल रूप से 10 उपनिषदें ऋग्वेद से, 19 शुक्ल वेद से, 12 कृष्ण यजुर्वेद से तथा 16 सामवेद से तथा 31 अथर्ववेद से संबद्ध है। आचार्य शंकर ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार जो श्लोक है वो कुछ इस तरह से है: ईशकेन कंठ प्रशन मुंडक मांडुकय तितिरह एतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। ये 10 प्रकार की उपनिषदें हैं। अब उपनिषदों का सिद्धांत देखते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो है ब्रह्म। ब्रह्म को जो है आत्मा के नाम से भी जाना गया है उपनिषद में, और आत्मा सारे विश्व में व्याप्त है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण ब्रह्म ही। उस पर ब्रह्म के प्रकाश के समक्ष सूर्य के प्रकाश का अस्तित्व, चंद्र तारा गणों, आकाश व्यापी विद्युत का प्रकाश न के बराबर है, और इनका प्रकाश पूरे विश्व में फैला हुआ है। अक्षर परमेश्वर न तो मोटा है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है और न ही द्रव्य है। छाया और अंधकार से रहित है ब्रह्म। कान
आँख वाणी मन से रहित है, बिना आँख के देखता है, बिना कान के सुनता है और बिना मन के सोचता है। दूसरा सिद्धांत है आत्मा। वह आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न आया है, न गया है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है, अजर अमर वो अविनाशी है। इस आत्मा को न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न हवा द्वारा सुखाया जा सकता है, न पानी द्वारा गीला किया जा सकता है, न इसको अग्नि जला सकती है। अतः यह नित्य व शाश्वत है, शरीर से भिन्न है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग दिए जाते हैं और नए वस्त्र धारण कर लिए जाते हैं, वैसे ही जो यह आत्मा है ये नए शरीर को धारण करती है, वो पुराने जो शरीर है उनका त्याग कर देती है। अब अगले सिद्धांत की बात की जाए तो कर्म। संसार परिवर्तनशील नाशवान है, पंच तत्वों से बना हुआ है। भस्मांतम शरीरम, यह शरीर नाशवान है। तो मनुष्य को शुभाशुभ कर्म करने चाहिए और उन्हीं कर्मों के अनुसार मनुष्य को शरीर प्राप्त होता है और मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए और त्याग भावना उसमें होनी चाहिए। उसको कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब यदि बात की जाए आवागमन चक्र की, तो जीवन का जो मरण चक्र अर्थात इस संसार में बार बार जन्म होना मरना, यही आवागमन चक्कर है। यदि बात की जाए अगले सिद्धांत की तो वो है नैतिकता। ब्रह्म विद्या की शिक्षा हमें नैतिकता की सीख देती है, नैतिक उपदेश देता है। जो उपनिषदें हैं वो कहती हैं कि असत्य को छोड़ सत्य ग्रहण करना, मन क्रम वचन हिंसा का त्याग करके जीवन व्यतीत करना। और यदि इसमें मंगलाचरण की बात की जाए तो ईश्वर जगत की परिपूर्णता का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक दुखों से मुक्त होकर शांति की प्राप्ति हेतु कामना की गई है। यदि ईश्वर का स्वरूप देखा जाए तो वह सर्वव्यापक कण कण में विद्यमान है, सर्वांतरयामी है, सर्वशक्तिमान है, अचल है और एक है, मन से भी तीव्र है, सर्वज्ञ, सब कुछ पहले जानने वाले हैं, चलता भी है नहीं भी चलता, अन्य जड़ चेतन जगत को गति भी देता है, सर्वगत, स्वप्रकाश, शरीर रहित, शुद्ध, पवित्र, पापहीन, स्वयंभू है, दुखहर्ता, आनंददाता, कल्याणकारी, विश्व की आत्मा है। और यदि निष्काम कर्म की बात की जाए तो इसका अर्थ है कि त्याग के साथ मनुष्य को उपभोग करना चाहिए, लालच रहित होना चाहिए, क्योंकि धन आता है जाता है, मनुष्य को किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। यदि बात की जाए आत्मघात मार्ग के बारे में तो इसका मतलब यह है कि आत्मा के विरुद्ध जो आचरण करता है, यानी अपने शरीर को जो हानि पहुंचाता है और भगवान का ध्यान नहीं करता, वो अंधकार युक्त असुर योनि को प्राप्त होता है। और यदि आत्मा में परमात्मा का दर्शन, इसके बारे में बात की जाए तो जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में जाते हैं। जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वे इससे भी अधिक घोर अंधकार में जाते हैं। मतलब कहने का यहाँ अभिप्राय यही है कि यहाँ पर समान रूप से दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किसी एक की उपासना नहीं करनी चाहिए। अगला है सत्य धर्म का दर्शन अर्थात सुवर्णमय पात्र, जो कि 15 मंत्र है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सार में यदि आप जितने मंत्र हो सकें उनको भी रखेंगे तो आपका सार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट मैंने आपको मंत्र बताए उनको रख दीजिएगा। तो जो ये है सत्य धर्म का दर्शन, इसमें बोला गया है कि सत्य का मुख सुवर्ण के पात्र से ढका हुआ है, अतः चराचर जगत का पालन करने परमेश्वर सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस व्यवधान रूप आवरण को आप हटा दें। और आत्म निरीक्षण है इसके पश्चात। तो शुभाशुभ कर्म करते रहना चाहिए मनुष्य को और आत्म निरीक्षण भी करना चाहिए। फिर अंतिम जो सार का रहेगा वो है अभ्युदय हेतु प्रार्थना। जो अंतिम मंत्र है उसमें यही प्रार्थना की गई है कि सुपथ पर ले चलें, दुष्कर्म हमारे नष्ट कर दें और पाप से हमें बचाव करें।
तो दोस्तों इसी तरह से जो ईशोपनिषद का सार है वो समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पेपर की दृष्टि से भी ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको और किस का ऐसा सार चाहिए।